नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज बात है भ्रष्टाचार की। और विंडो पर जब मुकेश वैद्य जी मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है, बात होती है हमेशा भ्रष्टाचार की। आज न्यूज़पेपर की एक हमने हेडलाइन पढ़ी, जिसको पढ़कर आज हम मुकेश वैद्य जी के पास आए हैं। हेडलाइन वो निगम में जो आला अधिकारी काम करते हैं उन पर लगाम लगाना ज़रूरी, जो हमारे एक नेता सदन ने इस बात को पेपर में कहा और उनके नाम से वो खबर लगी है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुकेश वैद्य जी के पास पहुँचे हैं। वैद्य जी, जिस तरह से देखते हैं हम हमेशा, अभी हम देख रहे हैं कि अलमारियों में फाइलों की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार की बहुत सारे आपने सबूत अपने अलमारियों में इकट्ठा कर रखे हैं। आज जिस तरह से ये हेडलाइन आई है पेपर के अंदर, और आप भी आपके बारे में भी हमें संज्ञान आया है कि आप भी काफ़ी जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ बराबर कंप्लेंटें लगा रहे हैं, और आपने एक पूरा अभियान छेड़ दिया जिसकी वजह से निगम के उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तो उन पर आज चर्चा हम करने आए हैं आपसे। मैं जानना चाहता हूँ, उस हेडलाइन को पढ़कर आपकी क्या राय है और अपनी क्या राय रखना चाहते हैं आप निगम के और आला अधिकारियों के सामने? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परवेज शर्मा जी का, जो हमारे नेता सदन हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ और वो बिल्कुल हकीकत लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और आज का दैनिक जागरण में पढ़ के बड़ा खुश हुआ और मैंने उनको धन्यवाद भी किया है परवेज शर्मा जी को। सैफी साहब, परवेज शर्मा जी की तरह अगर हमारे एमसीडी में या दिल्ली सरकार में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार का और सत्यानाश होगा और देश का उत्थान होगा। तो उसके विषय में आज का जो लेख है, उन्होंने लिखा है कि जितने भी एलआई हैं, संजय गुप्ता, दीपक उपाध्याय, गौतम और काफ़ी सारे एलआई हैं, उन सभी के बारे में उनके नाम से एलआई की जो ये पद होता है वो क्या होता है? सबसे पहले एलआई इनकी एक पोस्ट होती है, एक तरह के इंस्पेक्टर कह सकते हैं, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। ये बिल क्लर्क भी होते हैं, क्लर्कों का भी काम करते हैं। ये पहले 300 के करीब चपरासी और माली चौकीदार थे। तो इनकी 2-1 साल पहले अभी इनकी प्रमोशन हुई है। दीपक उपाध्याय हुआ और संजय गुप्ता हुआ, ये सब एलआई चपरासी वगैरह थे। तो अभी इनकी प्रमोशन हुई है। अच्छा, इन्होंने फाइलों में से बहुत मसाले चुरा रखे हैं कि पहले अधिकारी क्या कैसे करते थे। इन्हें बहुत नॉलेज है उस बारे में, क्योंकि जो शिकायतें वगैरह जाती थी या जो लाइसेंसिंग के द्वारा सील की गई हैं। अभी मैं वर्मा, DK वर्मा है शायद, केडी वर्मा जी डायरेक्टर हैं अपने इसके लाइसेंस विभाग के। मैं परसों उनसे भी मिला। वो तो कहते हैं जी डीसी साहब के अंडर में है ये लाइसेंसिंग, ये खोलते हैं, यही बंद करते हैं। डीसी साहब से मिलते हैं, डीसी साहब कहते हैं जी हेडक्वार्टर से संबंधित है। ये पब्लिक को इतना गुमराह करते हैं। और अभी मैं 1 हफ्ते से अखबार में पढ़ रहा हूँ कि अखबार में सीलिंग के ऊपर हमारे संजय गोयल जी हैं, पूर्व नेता उप महापौर, उन्होंने अभी दिया कि जो फैक्ट्रियाँ, जो लघु उद्योग थे जो सील नहीं करने थे, वो तो इन्होंने सील कर दिए। और जो फैक्ट्रियाँ प्रदूषण वाली हैं, जिसमें जिन्स की धुलाई होती है, जो जमुना जी को भी गंदा करती हैं, उन फैक्ट्रियों को इनके रहमो करम पर वो सब चल रही हैं। सर, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको। जिस तरह से हमारे पास भी एक संज्ञान आया और आप ही की एक हमने कंप्लेंट को पढ़ा है, उसको पढ़कर हमने आपसे सवाल भी पूछने की बात भी की थी। आपको याद होगा कि वो फैक्ट्रियाँ सील तो होती हैं प्रशासन के लिए, लेकिन बाद में वो इन्हीं लोगों की मदद से खुलवा दी जाती हैं। उसके ऊपर क्या संज्ञान आने? देखिए, इसमें सारे अधिकारी लिप्त हैं, हमारे डीसी भी और बिजली डायरेक्टर लाइसेंसिंग भी, वर्मा जी भी, सब लिप्त हैं इसमें। इसमें कोई ये सोचता हो कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, यहाँ पर दूध का धुला हुआ एक भी नहीं है। अगर दूध के धुले हुए होते तो आज संजय गुप्ता, उसका ट्रांसफर सीडी से ना हो करके हमारे डीसी साहब ने कर दिया। और इनमें होता क्या है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर त्रिपाठी सुनील जी थे, वो एसी थे। मैंने उनके जो पीए था वो रिश्वत लेते हुए उसकी वीडियो बना ली। हमारा इंस्पेक्टर, मेरा सीनियर इंस्पेक्टर एमसीडी का है, डैम्स का, उसकी मैंने वीडियो बना ली। मैंने वो सारे अधिकारियों को सीडी बना करके एंटी करप्शन, सीबीआई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भाई किस किस को दें और कितने पेपर दें, सारी अलमारियां देखो ना, ये भरी पड़ी हैं भ्रष्टाचार की। इनकी सब, ये सब इन्हीं की सबूत हैं। इतने भ्रष्टाचार के बाद इन्होंने क्या किया है, सिस्टम क्या है इनका, कि भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक सब लिप्त हैं। और उसमें ये क्या करते हैं कि एक दूसरा किसी की पोल ना खोले, तो अभी संजय गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर भी आनन फानन में हमने उसकी सीडी दी है। हम ये जो इन्होंने 57 कबाड़े की दुकानें सील की थी, तो वो 57 सीडी जो इन्होंने सील की थी, हम उसकी वीडियो बना लाए।
हमने वो अखबार में भी दिया और यूट्यूब पे भी आप जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं चैनल के माध्यम से, और आपने शायद वो नहीं दिया है, लेकिन बाकी सभी ने उसको उछाला है। लेकिन अब संजय का इन्होंने अंदरूनी डीसी साहब ने केवल उसका ट्रांसफर कर दिया उसमें स्टोर में, और स्टोर से वो यहाँ पर भी काम देखेगा, और उगाही जितने भी करता है संजय गुप्ता करता है। मतलब वहाँ पर ऐसे दिखाता है, चेक लिफाफों में लोग दे जाते हैं जो कोर्ट के द्वारा और अपने एनजीटी के उससे जो बवाना में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जिनको प्लॉट मिले हुए हैं, उनको फ्री होल्ड की पर्चियाँ वैसा मैं रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों को। बिल्कुल सिद्ध कर दूंगा सर, ये चैलेंज है मेरा। मैं सारे एमसीडी के अधिकारियों को चैलेंज करके कहता हूं कि सिद्ध ना कर दो तो मैं जीना छोड़ दूंगा। ये 100% सिद्ध है कि भ्रष्टाचार इस कदर पनप रहा है। मेरे ऑर्डर ना होने के कारण का भ्रष्टाचार है। 12 बार लेटर दे चुका हूं, 12 बार रिमाइंडर दे चुका हूं। अधिकारी कोई कुछ बोलता नहीं, उन्हें पता है कि यार इस आदमी लेटर दे देता, लेकिन वो लेटर में अभी तो इन्हें जता रहा हूं। 12 लेटर देना ड्यूटी पर आने के लिए, 1 साल से ड्यूटी पे ना आना, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि एक एसआई को सिर्फ इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। परवेश शर्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। परवेश जी, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा, मेरे ऑर्डर हो या ना हो, मुझे ऑर्डरों की जरूरत नहीं है। मुझे इस वक्त भ्रष्टाचार मिटाने की जरूरत है। मैं ज़्यादा तो नहीं मिटा पाऊँ, पर 10%, 2%, 5% जितना भी मिट सकता, ये जितने एलआई हैं इनको ऐसे जगह लगाया जाए जो हमारे डैम्स के सफाई कर्मचारियों के बिल बनाए जाते हैं जहाँ फौजी लगाए हुए हैं। मैं तो उन फौजियों को भी नकली कहता हूँ, वो फौजी असली नहीं है। 20-20 रुपये जो फौजी रिश्वत लेता हो, फौज से रिटायर होने के बाद डूब के मर जाओ, ऐसे देश में क्यों आतंकवादी घुसते हैं? मैं साहब एक यहाँ पर रोकना चाहूँगा, यहाँ पर एक सवाल मेरा भी है आपसे कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कुछ ऐसे अधिकारी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो पूरा अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको ये बाहर निकलवा देते हैं, उसके ऊपर क्या कहें? जो इस तरह के एलआई 2-4, ऐसा नहीं है कि मैं सबको ये कह दूं कि सारा ही सिस्टम भ्रष्ट है। जो अच्छे अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको एक तो टिकने नहीं देते, उनको इतना दुखी कर देंगे, इतना दुखी कर देंगे, या तो वो अपना ट्रांसफर करा लेंगे या फिर वो भी धीरे धीरे इनकी लाइन में आ जाते हैं रिश्वत देने की में। और अगर कोई रिश्वत नहीं देगा, जैसे मैंने अपने इंस्पेक्टर की बनाई, मैंने एसी के पीए की बनाई, तो इसी तरह से जैसे मुझे इन्होंने सताया, लेकिन मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ, ये मुझे ज़िंदगी भर तक भी सस्पेंड रखे ना, और मैं तो 10 साल पहले भी टर्मिनेट रह का है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, मैं डरता नहीं किसी से भी। ये भी जो मैंने एक संजय गुप्ता ने मुझे धमकी दी, उसका जो मैंने लेटर दिया, वो धमकी की बात हमने काफ़ी चर्चा हुई, उसकी क्या धमकी दी? वो संजय गुप्ता कहता है कि जो आप ये इतने बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं, इनकी अप्रोच बहुत होती है, और जो ये हमने 57 दुकानें सील करके खोली हैं कबाड़े की, उनमें अगर आप उनकी शिकायत करेंगे तो वो आपके साथ कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी का मतलब सारी दुनिया जानती है। तो कुछ भी का मतलब, इसका मतलब मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरा किडनैपिंग करा सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम डरते नहीं है, लेकिन हाँ, सूचना देनी एक बहुत ज़रूरी होती है। मैंने डीसीपी को, एसीपी को, थाने में सब जगह सूचना दे दी है, अपने डिपार्टमेंट में भी सूचना दे दी है। अब वो कार्रवाई क्या करेंगे ये उनके हाथ में रहता है। मुकेश वैद आज एक ऐसा नाम बन चुके हैं पूरे निगम के अंदर, समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर और बाकी दिगर लोगों के लिए, कि अगर कोई भ्रष्टाचार का कोई भी मामला होता है तो लोग जितने भी आते हैं मुकेश वैद जी के पास आते हैं, उनको बताते हैं, और ये प्रशासन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, जो भी संवैधानिक जो उसके अंदर काम हो सकता है उसके माध्यम से आगे उस बात को आगे बढ़ाते हैं। वैद जी, ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जी, आप उसके संस्थापक हैं जी। अब उसके नेतृत्व में इस सब बातों को लेकर किस तरह का आपकी रणनीति बनने वाली है या क्या होने वाला है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो उसके तहत मैं अभी परवेश शर्मा जी से आज मैं उनके पास जाऊंगा 2 बजे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरह आप एलआईओ का ट्रांसफ़र कराएं, इसी तरह से एमसीडी का जो इंस्पेक्टर और एएसआई एक वार्ड में 20-20 साल से बैठे हैं, वहीं प्रमोशनें कर रहे हैं, इन्हें सब हटाया जाए। इनकी सेटिंग बहुत तकड़ी होती है। ये जितनी भी परचून की दुकानें, जितने भी ये रेडी खोमचे वाले 10-10 किलोमीटर आगे बढ़ा के बैठ जाते हैं, जितने भी ये दुकानें हैं डीडीए की मार्केटों में, जो 50 गज की दुकान है, 200 गज का आगे सामने रोड घेर लिया उन्होंने, इन सब चीज़ों पे मैं भाई साहब से निवेदन करूँगा कि ऐसे जो इंस्पेक्टर हैं उनके चालान नहीं करते, उनको नोटिस नहीं देते, उनके रेडी खोमचे जो वो आगे दुकान बड़ी है उन्हें नहीं हटाते, इन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली जैसी लगनी चाहिए। दिल्ली को जंगल राज ना बनाया जाए।
हमारे मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत, लेकिन अगर ये गंदगी फैलेगी तो मुझे तो कई बार दिल्ली से नहीं लगती। मैंने अभी वीडियो पे देख रहा था, मैंने कुछ एक वर्दी के लिए परवेश जी को एक प्रार्थना पत्र दिया कि इस तरह की वर्दी कोई हमारी एमसीडी की, ताकि कर्मचारी एमसीडी का या एएसआई इंस्पेक्टर अलग नजर आए। तो एक प्रार्थना पत्र मैं वर्दी के लिए देकर आया हूँ। तो मैंने वो केरला की एक साइड खोली थी। उस साइड पे मैंने जब खोला तो मैं तो देख कर दंग रह गया कि देखो इस तरह के छोटे छोटे राज्यों में किस तरह निगम काम करती है। लेकिन यहाँ की अगर दिल्ली नगर निगम को देखा तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार के सिवा नजर नहीं आ रहा। अभी मैं कई एलआई इतने बढ़िया बता दूंगा कि जो एलआई काम करने वाले और ईमानदारी से काम करते हैं उनको अंडर पोस्टिंग बिठाया हुआ। बहुत अच्छी जानकारी आज मुकेश वैद्य जी ने दी और बहुत अच्छा एक हेडलाइन मुकेश वैद्य जी ने दी कि दिल्ली को दिल्ली जैसा लगना ही चाहिए। ये दिल्ली का अधिकार भी है, क्योंकि इन भ्रष्टाधिकारियों की वजह से दिल्ली दिल्ली जैसी नहीं रही है अब। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ ऐसे ही किसी भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करते हुए दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।